हेलो गाइस दोस्तों, अगर आपके पास किसी भी चीज़ का नॉलेज है तो आप उस नॉलेज को अपने फ्री टाइम में ऑनलाइन कंसल्टेंट करके आप एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हो। तो इसके लिए ज़रूरत होगी एक वेबसाइट की जो कि आपको सारा फैसिलिटी देगा, अपॉइंटमेंट बुकिंग सिस्टम का आपके हिसाब से फुल्ली कस्टमाइज रहेगा। देखिए दोस्तों, आप चाहे एक लॉयर हो, यूट्यूबर हो, या फिर एक डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, एस्ट्रोलॉजर हो, किसी भी चीज़ में अगर आप सिखाते हैं, आपके पास नॉलेज है, आप ऑनलाइन आपके पास ऑडियंसेज हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, लोग आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे राय सलाह लेना चाहते हैं, तो आप इसके लिए चार्ज कर सकते हैं। जैसा मर्जी वैसा ऑप्शन इस वेबसाइट पर बना सकते हैं। आइए पहले आपको एक डेमो दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, उसके बाद बिना कोडिंग आप इसे वीडियो को देख के आप बना सकते हैं। दोस्तों शुरुआत करते हैं डेमो का। तो सबसे पहले ये जो है वेबसाइट है, मैंने अभी क्रिएट किया आपको सिखाने के लिए, mysmartsupport.com अपना। मैं एक यूट्यूबर हूँ, इस पर देखिए मैं जून के लिए या फिर जुलाई के लिए, अभी करेंट चल रहा है जो भी डेट, वो भी मई के लिए मान लीजिए मेरा कोई ऑडियंस जाता है वेबसाइट पे, मैं 1 घंटा रोज बुक करना चाहता हूँ कि 1 घंटे में 10-10 मिनट का टाइम स्लॉट बनाया हूँ, उसमें से कोई भी एक टाइम स्लॉट पिक कर सकता है, अपना नाम डालेगा, डिटेल्स डालेगा। ये सारे ऑप्शन आप फुल्ली कस्टमाइज कर सकते हैं, जो भी चाहे वो मैंडेटरी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक चाहता हूँ कि मैं एक यूट्यूबर है, यूट्यूब या फिर एडसेंस या ब्लॉगिंग के बारे में कंसल्ट करता हूँ, बताता हूँ लोगों को, तो उसके बारे में। आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर से रिलेटेड, आप हैं तो लॉयर हैं, एस्ट्रोलॉजर, तो अपने हिसाब से फुल्ली कस्टमाइज सारा फील्ड्स बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चार्जेस मैं 10 रुपये डेमो के लिए दिखा रहा हूँ, आप चाहें तो 100, 50, 1000, 2000, 500 जितना भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। आप इजीली पेमेंट गेटवे से इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसमें आपको नेट बैंकिंग, वैलेट, कार्ड, यूपीआई सबसे आप पेमेंट कर सकते हैं। देखिए पेमेंट ऐसा हो जाएगा, पेमेंट कन्फर्मेशन होने के बाद दोस्तों ये देखिए इस तरीके से पेमेंट हो जाएगा, और पेमेंट जैसे ही होगा आपको मैसेज आ जाएगा कि आपका अपॉइंटमेंट बुक हो गया, और बुकिंग के इमीडिएट बाद उसको टेक्स्ट मैसेज आएगा। देखिए टेक्स्ट मैसेज आएगा उसको, और उसमें क्या लिखा रहेगा, उसके नाम के हिसाब से एसएमएस में लिखा रहेगा कि आपका बुकिंग जो है, जो भी आपने स्लॉट फिक्स किया है उस हिसाब से इतने जगह है। गूगल मीट का आपको ईमेल पे लिंक आया है, वहाँ पे आप क्लिक करके उस समय पे आप गूगल मीट से बात कर सकते हैं। आप चाहें तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ठीक है, आप चाहें तो अपने वर्क प्लेस से बुलाना चाहते हैं, हॉस्पिटल में बुलाना चाहते हैं, वहाँ पे भी कर सकते हैं। तो मैंने ऑनलाइन रखा है, गूगल मीट, स्काइप, कुछ भी रख सकते हैं आप, जो मर्जी अपनी मर्जी हिसाब से। सारा डिटेल दिया है, बस यहाँ पे क्लिक करना है, ज्वाइन विद गूगल मीट, और आप दोनों जुड़ जाएंगे उस पर्टिकुलर टाइम स्लॉट पे। ठीक है, ये एक बेहतरीन ऑटोमेटेड सिस्टम है दोस्तों। ठीक है, पेमेंट का देखिए कंफर्मेशन मैसेज आया है। ये तो था आपके जो क्लाइंट हैं जिन्होंने बुक किया, उनको ये चीज़ें जाएंगी। आगे आपको बताएंगे कैसे बातचीत होगा, आपके पास कैसा आएगा वो आपको दिखा दूँ थोड़ा। और आपके एंड पे आप क्योंकि ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो आपको भी एक मेल आएगा सबसे पहले कि ये देखिए, जैसे ये अपॉइंटमेंट अप्रूव हो गया है धर्मेंद्र जी आपका, इतने तारीख का इतने बजे। ठीक है, आप रेडी। इवन इसका जो सॉफ्टवेयर है प्लग इन अमीलिया मैं इस्तेमाल किया हूँ, और इसमें भी सारा डिटेल आएगा। एक अपॉइंटमेंट बुक हो गया है, क्या है, किसने बुक किया है, कैसे वो बात करेंगे, वो सब चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। अब ऐसा नहीं है कि आपको समझाना है, बुझाना है, कुछ भी, बस क्लिक करना उस टाइम पे, और दोनों आपके पास बेसिक डिटेल्स आ जाएंगे जो आप लेना चाहते हैं उससे, किस बारे में कंसल्ट करना चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप उस टाइम पे आप रेडी रहिएगा, आपको प्रॉम्प्ट आ जाएगा गूगल का कि आपका अभी अपॉइंटमेंट है, आधा घंटा पहले आप उससे कैसे बात करेंगे। ये देखिए आप भी यहाँ पे लाइव हो जाएंगे, और वो जो है वो भी इस तरीके से क्लिक करेंगे उस समय पे। तो मानिए क्या प्रॉब्लम है आपके यूट्यूब चैनल के साथ? क्या प्रॉब्लम है आपके यूट्यूब चैनल के साथ? तो ये एक बेसिक डेमो था, और इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं दोस्तों। इनफैक्ट वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन कह लीजिए अपॉइंटमेंट बुकिंग सिस्टम है। इसे आप फ्री में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इसमें फ्री में कुछ लिमिटेशंस रहेंगे, बाकी पेड में आप पूरा फंक्शंस आप कर सकते हैं, सारा ऑटोमेटेड, हर तरीके का अपना कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। आइए दिखाते हैं कैसे ये बनेगा। ओके, तो वेबसाइट बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि आपके पास एक डोमेन नेम और एक होस्टिंग स्पेस होना चाहिए। इसके लिए मैं रेकमेंड करूंगा होस्टिंगर, जो कि अभी का सबसे बेस्ट चल रहा है सस्ते में। तो आप इस पर क्लिक करेंगे, और वर्डप्रेस प्लान लूँगा, ये वाला प्लान लीजिएगा, बिकॉज सिंगल प्लान में आपको बहुत सारे लिमिटेशंस हैं, कुछ ये फ्री में नहीं मिलेंगे, यहाँ पे आपका सारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रीमियम प्लान के साथ आप जाइएगा, इसमें आप बहुत सी चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं 25 वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं, 25 GB SSD, सुपर फास्ट स्पीड है, फ्री डोमेन है, बहुत सारे प्लगइन्स आपको मिलेगा, ऑटोमेटिक माइग्रेशन मिलेगा, फ्री SSL सर्टिफिकेट्स वगैरह मिलेंगे, ईमेल्स वगैरह मिलेंगे, बैकअप्स मिलेंगे, और अनलिमिटेड बैंडविड्थ, साइट का भी रुकेगा नहीं आपको। तो चलिए यही प्लान के साथ आपको चूज़ करना है और आगे बढ़ना है। क्लिक कीजिएगा,
ओके, तो आप पूछ रहा है कि आप कितने साल के लिए लेना चाहते हैं। यहाँ पे 48 मंथ में आपको ऑफर चल रहा है। सबसे पहले 3 महीना फ्री मिलेगा, साथ साथ आपको सबसे लोएस्ट प्राइस मिलता है, और मैं अपना डिस्काउंट कूपन कोड भी लगाऊंगा। आपके पास पैसा नहीं है तो आप 24 महीने के लिए भी जा सकते हैं, थोड़ा सा महंगा पड़ेगा आपको। अगर आपके पास वो भी पैसा नहीं है तो कम से कम 12 महीने के लिए आपको जाना पड़ेगा, तभी आपको फ्री वगैरह मिल सकता है सब कुछ। तो अगर आपके पास पैसे हैं तो इट्स बेटर कि आप ऑप्ट कीजिए 48 महीने। अदरवाइज़ आप यहाँ पे आपको 4,500 नहीं लगेगा। यहाँ पे आप कूपन कोड मेरा इस्तेमाल कीजिएगा MYSMARTSUPPORT और अप्लाई कीजिएगा तो आपको ये लगभग पड़ जाएगा 2300 कुछ रुपए, ठीक है। हालांकि टैक्स वगैरह लेके थोड़ा सा ज़्यादा पड़ेगा। यही चीज़ मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप अगर 48 महीने के लिए लेते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपये में आपको 4 साल प्लस 3 मंथ एक्स्ट्रा मिल जाएगा, जो कि बहुत बेहतरीन ऑफ़र है। आप इसी के साथ जाइए, मैं कहूँगा। नहीं पैसे हैं तो कम से कम 12 महीने वाला ऑप्ट कर लीजिएगा, ठीक है। कंटिन्यू कीजिएगा। ओके, तो जैसे ही उसके बाद आप चेकआउट करेंगे आप इस पेज पे आ जाएंगे, और यहाँ पे आपका जो होस्टिंग आपने बाई किया होगा वो होस्टिंग प्लान मेंशन होगा, और आपने जो डोमेन रजिस्टर किया होगा वो यहाँ पे। अगर नहीं किया है तो आप वहाँ पे ऑप्शन आएगा क्लेम डोमेन, वहाँ पे जो भी चाहिए सर्च करके आप रजिस्टर कर लीजिएगा। मैंने पहले से ही किया हुआ है mysmartsupport.com, और उसका होस्टिंग यहाँ पे दिया हुआ। अब दोनों को अटैच करने की प्रोसेस है सबसे पहले। तो उसमें क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे मैनेज पे क्लिक करेंगे, और तब आपका जो डोमेन है वो उससे अटैच्ड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि अब आपको क्या करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग वर्डप्रेस इंस्टॉल करने जा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे आगे वेबसाइट पे, और वर्डप्रेस इंस्टॉल यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो जैसे क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटेड यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा, और इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि हूबहू यहीं पे आ जाए, कहीं पे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप अपना साइट का नाम डाल दीजिएगा, ठीक है, और अपना एक यूज़र नेम और एक पासवर्ड जिससे आप लॉगिन करना चाहते हैं वो डाल दीजिएगा। ओके, तो हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया, और यहाँ पे बिल्कुल यही सब रहने दीजिएगा, कुछ भी नहीं करना है इसको, ठीक है। और यहाँ पे ये रिकमेंडेड रहने दीजिएगा, और इंस्टॉल पे क्लिक कीजिएगा। थोड़ा सा समय लेगा, उसके बाद आपका वर्डप्रेस जो है आपके होस्टिंग पे इंस्टॉल हो जाएगा, और आपका डोमेन उससे अटैच हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आपको कुछ भी नहीं करना होगा। वेट करते हैं तब तक। और ये देखिए, और अब हमारा जो है वेबसाइट, आई थिंक इट इज़ गेटिंग रेडी, लेट मी चेक। और अब देखिए हमारा वेबसाइट जो है बिल्कुल रेडी हो गया है, और अब यहाँ से हम आपको एडमिन पैनल देखेंगे। तो यहाँ पे चलते हैं जहाँ से हम वेबसाइट को बनाना शुरू करेंगे। तो ये है आपका एडमिन पैनल। यहाँ पे डैशबोर्ड पे आप क्लिक कीजिएगा, और ये देखिए यहाँ पे एक प्लगइन होगा। सबसे पहले प्लगइन जो इंस्टॉल किए गए हैं उसमें से आप इसे डीएक्टिवेट कर दीजिएगा, थोड़ा सा ये इशू करता है, ठीक है। और इसके बाद ज़रूरी होता है सबसे पहला चीज़, जिससे कि आप अपने वीडियो में एक वेबसाइट का थीम डालेंगे। तो यहाँ पे करेंटली 3 थीम्स हैं। आपके पास कोई बढ़िया थीम है तो वो डाल सकते हैं, नहीं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि इस वेबसाइट के लिए एस्ट्रा जो थीम है, बहुत पॉपुलर थीम है, ये बहुत बढ़िया है, और इसे आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। आप सर्च करेंगे तो भी आएगा, यहाँ पे आप ASTRA सर्च करेंगे तो आ जाएगा। इसे मैं इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लेता हूँ। बिल्कुल फ्री है, आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। कोई भी चीज़ बाई नहीं करना है इसमें, फ्री वाला से ही काम हम लोगों को चलाना है यहाँ पे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एस्ट्रा इंस्टॉल हो गया हमारा। अब अगला चीज़ जो है वो हमारा प्लगइन, जो कि हमें अपने वेबसाइट को बनाने के लिए बहुत, यानी फंक्शनैलिटी के लिए चाहिए, बुकिंग प्लगइन, जैसे कि हम अपॉइंटमेंट बुक करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले टाइप करेंगे AMELIA। यूँ तो बहुत सारे आपको प्लगइन मिल जाएंगे दोस्तों अपॉइंटमेंट बुकिंग के, लेकिन एमिलिया जो है ना नंबर 1 प्लगइन है। इसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं, और इंडिया के लिए खास करके ये बेहतरीन प्लगइन है, ठीक है। तो ये AMELIA बुकिंग, एमिलिया बुकिंग, ठीक है, यही है वो प्लगइन, बुकिंग फॉर अपॉइंटमेंट। और इसे हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे। ये यहाँ पे आपका फ्री वर्जन इंस्टॉल हो रहा है। इसमें थोड़े से लिमिटेशंस होंगे, लेकिन अगर आपका काम चल जा रहा है तो आप कर सकते हैं। इसमें SMS वगैरह नहीं फैसिलिटी है, और फ्री वाले में, पेड वाले में SMS फैसिलिटी भी रहेगी, और गूगल मीट का भी फैसिलिटी रहेगा। आई थिंक देखते हैं क्या क्या इसमें फैसिलिटी नहीं है। तो एमिलिया प्लगइन हमने इंस्टॉल कर दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले हमें कॉन्फ़िगर करना होगा इस एमिलिया प्लगइन को। प्रीमियम ले लीजिए, उसमें ज़्यादा फीचर्स हैं, अपग्रेड कर लीजिए। तो इसे छोड़िए, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं हम लोग को
फ्री से ही काम चलाते हैं। हालांकि आपको चीज़ दिखा दूं यहाँ पे कि क्या क्या फ्री वाले में, ये लाइट वर्सन ऐसे कहते हैं, ये कह रहा है लाइट वर्सेस प्रीमियम। तो प्रीमियम और लाइट में क्या फ़र्क है आप थोड़ा समझ लीजिए, अपना रिक्वायरमेंट उससे आगे बढ़ेंगे। हम बताएंगे आपको फ्री वाले में ही, बाकी आप अपग्रेड कर लेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, उसके स्टार्टर स्टैंडर्ड प्रो प्लान कोई भी आप ऑप्ट कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। लेकिन लिमिटेड से भी आपका काम चल जाएगा। देखिए सब कुछ हो जाता है, सपोर्ट नहीं है लिमिटेड में, ठीक है, यानी आपको कुछ इशू हुआ तो सपोर्ट नहीं होगा। बाकी अनलिमिटेड आप इवेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, डिज़ाइन सब कुछ फ्री आपको मिलेगा जो मिलेगा यहाँ पे। लिमिटेशंस है SMS और ईमेल, तो SMS आई थिंक इसमें नहीं जाएगा, SMS ये सब प्लान्स में जाते हैं। शॉर्ट मैसेज जो है ना वो ईमेल्स वगैरह जाएंगे आई थिंक। और इसमें बाकी सब चीज़ इधर है स्क्वायर इंटीग्रेशन, मल्टीपल फॉर्म्स वगैरह भी है। ग्रुप बुकिंग नहीं है, ठीक है। एम्प्लॉय का अलग से कंट्रोल पैनल नहीं है, यानी मल्टीपल एम्प्लॉय अपनी बैठा सकते हैं। आप चाहते हैं कि बहुत सारे लोग हों बहुत सारे, तो वो नहीं कर सकते हैं इसमें फ्री वाले में। बाकी टैक्स फीचर नहीं है, इनवॉइस फीचर नहीं है। हाँ, एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, इसमें आपको पेमेंट नहीं मिलता है, पेमेंट गेटवे कनेक्टिविटी, ठीक है। यहाँ पे आपको आई थिंक सिर्फ कैश ऑन डिलीवरी, यानी अपॉइंटमेंट उसके लिए अगर है, मान लीजिए डॉक्टर हैं आपके क्लिनिक के लिए बुक कर रहे हैं कि आप आके बुक कर लीजिए अभी और आके पेमेंट कीजिएगा, तो ये आपको फ्री में कराएगा। लेकिन अगर आपको ये पेमेंट गेटवे चाहिए तो आपको इसका ये वाला प्लान कम से कम लेना पड़ेगा। कौन सा प्लान है आप देख लीजिए, स्टैंडर्ड प्लान लेना पड़ेगा, तभी जाके आप पेमेंट वगैरह कर सकते हैं, ठीक है, यानी ऑनलाइन पेमेंट। तो ये चीज़ है, मैंने ये प्लान लिया हुआ है और इसलिए हम पेमेंट वगैरह करके दिखाया आपको। बाकी और बहुत सारी चीज़ें हैं, गूगल मीट वगैरह इंटीग्रेशन वगैरह सब कुछ है यहाँ पे, जूम, गूगल मीट, टीम्स वगैरह सब कुछ इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इस प्लान में आपको गूगल मीट भी नहीं दिया गया अनफॉर्चुनेटली, आप ऑफलाइन ही कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको करना है तो आपको ये प्लान लेना पड़ेगा भाई, ये है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और आपको बताते हैं सब चीज़ कैसे क्या होगा, कन्फिग्रेशन वगैरह। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पे हम लोग चलेंगे सेटिंग्स में, और सारा चीज़ इसमें आपको इसी प्लगइन के अंदर ही करना है। तो सबसे पहले जनरल में आप जनरल जो पूछ रहा है वो चीज़ें आप कर लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका जो स्लॉट होगा, ठीक है, वो कितने देर का होगा एक स्लॉट। जैसे मान लीजिए मैंने आपको दिखाया कि 10 मिनट का मैंने बुक किया था स्लॉट, ठीक है। तो आप चाहते हैं एक कस्टमर को कितना समय देना, मान लीजिए आप चाहते हैं एक कस्टमर को 15 मिनट समय देना, तो एक कस्टमर को 15 आधा घंटा तो 30 मिनट्स कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे 15 मिनट्स का एग्जांपल ले रहा हूँ आगे। और अपॉइंटमेंट स्टेटस, यानी अगर वो बुक करता है तो पेंडिंग या मैनुअली आप अप्रूव करना चाहते हैं या फिर ऑटोमेटेड। तो ऑटोमेटेड चाहते हैं कि अप्रूवल में हो जाए सब कुछ, यानी कि वो बुक किया आपका, उसका अपॉइंटमेंट जो है अप्रूव हो गया, आपको मैनुअल कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यूज सर्विस ड्यूरेशन के लिए अलग अलग ये सब अपग्रेड करना पड़ेगा, खैर इसमें है नहीं है। और आप बुकिंग जो है 1 दिन से लेके आप 1 साल तक का बुकिंग अलाउ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं चाहूँ यहाँ पे तो पिछले 30 दिन आगे अगले 30 दिन तक कहीं बुकिंग लूँ, या फिर 60 दिन तक, तो यहाँ पे आप 60 दिन कर सकते हैं, 90 दिन, यानी ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। आप को फ़ोन नंबर मैंडेटरी करना चाहते हैं कि हाँ बिल्कुल मैंडेटरी होगा फ़ोन नंबर, अगर आप फील्ड जो है वो मैंडेटरी करना चाहते हैं तो इसे ऑन कर दिया ताकि कस्टमर का फ़ोन नंबर आपको मिले, ठीक है। तो इसे मैंने ऑन कर दिया है। बाकी ईमेल तो चाहिए ही चाहिए, तभी ना उसको ईमेल जाएगा वहाँ पे। और बुकिंग स्लॉट क्लाइंट के टाइम जोन में दिखाए, यानी मान लीजिए इंडिया से कर रहा है तो इंडिया, US से कर रहा है तो US का टाइम जोन दिखाए उसको, तो ये भी इनेबल कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे पेज पर फ्रंट, इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको, ठीक है। गूगल मैप अगर आपको इंटीग्रेट करना है तो यहाँ पे डालना होगा, लेकिन ये आपको प्रो प्लान में है। उसके बाद इधर कुछ भी नहीं करना है, वो सब कुछ ऑटोमेटेड हो जाएगा और इसे सेव कर देना, पहला ऑप्शन। उसके बाद दूसरा यहाँ पे है कंपनी नेम, मतलब आपका डिटेल पूरा पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आप अपना लोगो जो डालना चाहते हैं वो डाल लीजिएगा, कि आप क्या रखना चाहते हैं। सपोज कि मैं ये लोगो रखना चाहता हूँ, ठीक है, अपने कंपनी का लोगो, ओके। और नाम मैं यहाँ रख देता हूँ माई स्मार्ट सपोर्ट, माई SMARTUPPO। आपने क्लिनिक, हॉस्पिटल या फिर अब जो भी आपका फॉर्म है वो नाम रख सकते हैं। चैनल का नाम रख सकते हैं, अगर यूट्यूबर हैं तो ऑनलाइन करना चाहते हैं तो। एड्रेस की जगह पे कुछ भी आप रख सकते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पे अपना रख देता हूँ कि पटना बिहार, PATNA और बिहार, ठीक है। वेबसाइट का URL जिस पे आप कर रहे हैं तो ये mysmartsupport.com, www.mysmartsupport.com, ठीक है। फ़ोन नंबर अपना, ओके। यहाँ पे ज़रूरी है कि आप अपना कंट्री सेलेक्ट कर लीजिएगा पहले, नहीं तो बार बार लोगों को ना कंट्री सेलेक्ट करने का ऑप्शन, कोड सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर जो आपको भी लगता है वो आप डाल लीजिएगा, कोई भी। जैसे मैं यहाँ पे डमी के लिए 98756432 कर दे रहा हूँ और 0 भी कर देता हूँ, ठीक है। वो ईमेल आईडी जिस पे आप चाहते हैं कि कंफर्मेशन हमको आए, DD5KUMAR@gmail
gmail.com, यानी इस पर आपको जब भी कोई अपॉइंटमेंट बुक होगा तो इस पर ईमेल आएगा, ठीक है। और अगर आप फ़ोन रखेंगे तो इस फ़ोन पे आपको SMS भी आएगा, ठीक है। सेव कर देंगे इसे हम, कंपनी डिटेल सेव हो गया। नोटिफिकेशंस पे यहाँ पे आपको सेट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सेंडर का नाम, मतलब जो बुकिंग के बाद उस कस्टमर को ईमेल जाए या SMS जाए उसका यहाँ पे नाम। तो सबसे पहले माई स्मार्ट सपोर्ट रखना चाहते हैं तो माई स्मार्ट सपोर्ट कर देता हूँ कि कंपनी के नाम से जाए। अपने हॉस्पिटल या फिर फॉर्म का नाम रख सकते हैं। उसके बाद फिर आपको सेंडर ईमेल, किस ईमेल से जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप चाहता हूँ कि D85 कुमार के नाम से जाए @gmail.com, gmail.com, यहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक है। रिप्लाई टू ईमेल, ठीक है, इसे छोड़ दीजिएगा। और रिडायरेक्ट URL भी छोड़ दीजिएगा, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। SMS के लिए आपको पैसे लगते हैं, याद रखिएगा। तो अगर आप SMS फैसिलिटी देना चाहते हैं तो उसको रिचार्ज करना पड़ता है। ये ग्लोबल कहीं पे भी हो सकता है, आप इसे रिचार्ज कर सकते हैं, ठीक है। ये अलाउ कर दीजिएगा। और उसके बाद इधर कुछ भी नहीं करना है, इसे आप सेव कर दीजिएगा, राइट। नोटिफिकेशन सेव हो गया। प्रोवाइडर डिटेल्स यहाँ पे आपको डालना होगा, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए एक सिंगल पर्सन जो सपोर्ट देने वाले हैं, जो कंसल्ट करने वाले हैं, तो आप अकेले ही रहेंगे। अब मल्टीपल अगर लोग हैं तो मल्टीपल, मान लीजिए कि आपकी टीम है 10 लोग रखे हैं तो 10 का अलग अलग आपको अकाउंट बनाना होगा एम्प्लॉई का। उसे प्रोवाइडर या एम्प्लॉई आप कुछ भी कह सकते हैं। तो अपना डिटेल डाल दीजिए। तो मैं मान लीजिए एक बंदा हूँ और मैं धर्मेंद्र कुमार अकेले ही जो है वो सपोर्ट देना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि अपना एक फ़ोटो यहाँ पे लगा देता हूँ, ओके। और मैंने वैसे किसी और का लगा दिया यहाँ पे, तो मैं लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट नेम डालना होगा अपना, ठीक है। लास्ट नेम डालना होगा, ओके। और अपना ईमेल आईडी यहाँ पे डालना होगा, ठीक है। यहाँ पे हर एक एम्प्लॉय का अपना अपना ईमेल आईडी रहेगा। और यूज़र क्रिएशन कुछ भी नहीं करना इधर, और बस यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, सेव कर देना इसे आपको यहाँ पे। बाकी असाइंड सर्विसेज, आप क्या क्या सर्विसेज अभी हम क्रिएट नहीं किए हैं। वर्किंग आवर क्या रखना चाहते हैं, हाँ ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो लोग कभी कभी बुक कर लेंगे अगर आप वर्किंग आवर सेट नहीं करेंगे। तो यानी आप चाहते हैं कि हम 9 से 5 ही करना चाहते हैं तो 9 से 5 कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं 9 नहीं 10 बजे करूँगा, ठीक है, तो 10 बजे सुबह से लेके, या फिर 11 बजे करना चाहते हैं, 11 से हम चाहते हैं कि 2 बजे, हम इतना ही सर्विस देना चाहते हैं, इसी में हम अपॉइंटमेंट बुक कर रहे हैं, इसी में हम फ्री रहते हैं। तो इसे सेव कर देंगे। आप चाहें तो इसे सेव कर दीजिए। तो डेली का आप सेव कर सकते हैं। आप चाहें तो अप्लाई फॉर ऑल डेज कर देंगे तो डेली का उसी हिसाब से। संडे को आप ऑफ रखना है, संडे डिलीट कर दीजिए, संडे को ऑफ रहेगा और आप सेव कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे स्पेशल डेज वगैरह भी ऑप्शन है जिसमें कि आप सेट कर सकते हैं। जो छुट्टी उट्टी है उस दिन बुकिंग नहीं हो तो वो भी कर सकते हैं स्पेशल डेज में। पेमेंट डिटेल्स में यहाँ पे देखिए, पेमेंट आपको यहाँ पे इंडियन रुपीज़ में लेना होगा, क्योंकि आप INR RUP इंडियन रुपीज़ कर दीजिएगा और प्रीफिक्स जो है वो आगे लग जाएगा आपके। उसके बाद INR लगा रहेगा। और यहाँ पे देखिए ये सारे पेमेंट ऑप्शंस जो हैं वगैरह आपको ज़्यादातर अवेलेबल होंगे अपग्रेड करने पे ही, यानी स्टैंडर्ड प्लान में। यहाँ पे फ्री में आपको सिर्फ और सिर्फ मतलब ऑन साइट जो है ना वही, मतलब यानी साइट पे पहुँच के, अगर आपका हॉस्पिटल है, आपका एक बिजनेस प्लेस है, उसके लिए आप अपॉइंटमेंट बुक कर रहे हैं, आप एक लॉयर हैं, आपके पास कोई आ रहा है क्लाइंट, तो वहाँ पे बुकिंग तो ऑनलाइन हो जाएगी लेकिन पेमेंट वहाँ पे होगा, यानी वो जाके कैश ऑन डिलीवरी आपको करेगा। अगर आप ये कर लेंगे पेमेंट वगैरह यहाँ पे ऑन, तो ये आप अपग्रेड करके पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहाँ पे सारे पेमेंट गेटवे हैं। रिजर्व पे इंडिया के लिए सबसे बेस्ट है, ये ऑप्ट कर सकते हैं और सारा नेट बैंकिंग वगैरह इसमें मिल जाएगा आपको, राइट। तो यहाँ से आप सेव कर दीजिएगा इसे। और सेव करने के बाद आपके पास और भी ऑप्शंस हैं। यहाँ पे इंटीग्रेशंस में जाइएगा। आप अगर एप्पल से बुक करना चाहते हैं, जूम को इंटीग्रेट करना था, जूम से कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। तो मैंने जूम या फिर आप गूगल मीट बाय डिफ़ॉल्ट इसमें इंटीग्रेटेड है, तो इसे आप सेव कर लीजिएगा, वो इंटीग्रेट हो जाएगा, उससे आप अपॉइंटमेंट बुक करके ऑनलाइन आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे अपॉइंटमेंट एंड इवेंट्स में जाइएगा यहाँ पे, और यहाँ पे ये देखिए इवेंट्स का सारा ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे। यहाँ कुछ नहीं करना आपको, लेवल्स यहाँ पे डालना है। एम्प्लॉई अगर है आपको एक से ज़्यादा तो ये करना है, अदरवाइज़ नहीं। रोल से भी कुछ नहीं करना है। और यहाँ पे API कीज़, अगर आपका ऐप वगैरह है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो इसे आप सिंपल यहाँ पे एक्टिवेट करना। अगर आप प्रो वर्जन खरीदते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से खरीद लीजिएगा, आपको कूपन कोड मिलेगा, उसे आपको यहाँ पे
डाल देना होगा दोस्तों, ठीक है, परचेज कोड, तो एक्टिवेट हो जाएगा, आपका फुल वर्जन हो जाएगा, स्टैंडर्ड हो जाएगा। तो अब चलते हैं आगे, और इसके बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन ऑप्शन में चलना होगा, नोटिफिकेशन सेट करने के लिए, ठीक है, कि एसएमएस आप क्या भेजना चाहते हैं और आप क्या करना चाहते हैं। तो ईमेल के अंदर क्या होगा, आपको ये फॉर्मेट है, ठीक है, जो आपने सेट किया उस हिसाब से अपने आप यहाँ चल जाएगा। आप चाहें तो कुछ चेंज करना तो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। एसएमएस क्या भेजना चाहते हैं, तो आपको एसएमएस के लिए यहाँ पे साइन अप करना होगा, अकाउंट बनाना होगा और रिचार्ज करना होगा, यही मैसेज आपको एसएमएस में भी चला जाएगा। ओके, अब इसके बाद आपको यहाँ पे सर्विस कॉन्फ़िगर करना होगा सबसे पहले, यानी क्या आप सर्विस देना चाहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जैसे मान लूँ कि एक यूट्यूबर हूँ, तो आप यहाँ पे ऐड करेंगे और यहाँ पे कोई फ़ोटो लगा दीजिएगा अपना, जैसे मैं मान लीजिए ये फ़ोटो लगा देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ सर्विस का नाम, यानी हम यूट्यूब का कंसल्टेट करना चाहते हैं। तो ठीक है, मैं यहाँ पे टाइप कर दे रहा हूँ कि पेड CONSULTANT फॉर YOUTUBERS, यानी यूट्यूबर्स को कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको हम पेड कंसल्टेंट के लिए सर्विस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम कैटेगरी क्रिएट कर दिए हैं, ये पेड कंसल्टेंट फॉर यूट्यूबर्स। यूट्यूब में बहुत तरह की चीज़ें, तो उसमें हम अलग अलग ऐड करेंगे हम सर्विस। जैसे मान लीजिए हमको यूट्यूब के लिए सबसे पहले चैनल चेकिंग करना है, तो ठीक है, तो यहाँ पे हम उसका नाम डालेंगे सर्विस का, CHANNELCHECKING, चैनल चेकिंग सर्विस, ठीक है। तो ये आप इसी कैटेगरी के अंदर रहेगा, पेड कंसल्टेंट फॉर यूट्यूबर्स के अंदर। और इसके लिए आप यहाँ पे कुछ डिटेल लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, और कितने देर कितना पैसा रखेंगे वो देख लीजिए। यहाँ पे ड्यूरेशन, तो हम एक चैनल को मान लीजिए 15 मिनट करना चाहते हैं तो 15 कर देंगे, 15 मिनट चेक करेंगे। अगर 5 करना चाहते हैं 5 मिनट, तो आपको इनिशियली यहाँ से आपको कम करना पड़ेगा। सेटिंग्स में जाके आपको जो ये पहला आप सेट किया था ना, इसमें इसको आपको कम करना पड़ेगा। जैसे आप मान लीजिए 5 मिनट एक पे देना चाहते हैं तो 5 मिनट यहाँ पे सेव करिए तो वहाँ 5 आ जाएगा, ठीक है, यानी सर्विस में आपका फिर 5 आ जाएगा, है ना। तो इसलिए वहाँ नहीं आ रहा था, तो आप चिंता मत कीजिए। तो यहाँ पे मैं सर्विस में चैनल चेकिंग सर्विस, ठीक है, पेड चैनल PAIDCHANNEL, पेड चैनल चेकिंग सर्विस, ठीक है, ये यूट्यूब कंसल्टेंट में आ गया। यहाँ पे विस्तार से लिख सकते हैं कि क्या इसका रूल्स रेगुलेशंस है। अब यहाँ पे आप 5 मिनट के लिए चाहें तो कर सकते हैं। इसके लिए प्राइस हम मान लीजिए चैनल चेकिंग के लिए हम 100 रुपये रखना चाहते हैं तो 100 रख देंगे हम, है ना, 100 रुपये में चैनल चेक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप इसे सेव कर सकते हैं। गैलरी में और एक्स्ट्रा कुछ कर सकते हैं, डालना चाहते हैं तो सेटिंग्स में आप यहाँ पे अपना पेमेंट रहेगा तो पेमेंट अपग्रेड कर सकते हैं। तो ये अगर आप चैनल चेकिंग करना चाहते हैं तो आपको पेमेंट वाला मैंने स्टैंडर्ड प्लान लेना होगा, तभी आप ये ऑप्ट कर पाएंगे, पेमेंट गेटवे लगा पाएंगे, ठीक है। तो वहाँ लगा लेंगे, यूज़र नेम पासवर्ड डाल देंगे रेजर पे का, तो हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अलग अलग सर्विसेज क्रिएट कर सकते हैं। आप चाहें तो एक तो होगी आपका पेड चैनल चेकिंग, मान लीजिए कि और आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए पेड टेक्निकल सपोर्ट, तो यहाँ पे TECHNICALSUPPORT, ठीक है। तो यहाँ पे टेक्निकल सपोर्ट, कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो पेड टेक्निकल सपोर्ट, इसी के अंदर ये भी आ जाएगा, ठीक है। इसका प्राइस आप जितना रखना चाहते हैं, मान लीजिए ये टेक्निकल सपोर्ट 10 रुपये में आप 10 रुपये 200 रुपये लेना चाहते हैं टेक्निकल सपोर्ट के लिए, तो इसे आप सेव कर दीजिएगा। सेम मान लीजिए फिर आपको जैसे आप और कुछ सर्विस देना चाहते हैं ब्लॉग के लिए, वेबसाइट के लिए, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। या फिर आप मान लीजिए चैनल क्रिएशन, चैनल आप चाहते हैं, कोई चाहता है कि आप ही खुद ही चैनल क्रिएट करके सब कुछ करके सेटअप करके दे दीजिए, बैनर वगैरह, लोगो वगैरह, तो ये सब सर्विस आप एडिटिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे थंबनेल सर्विसेज, जैसे मान लीजिए वीडियो एडिटिंग सर्विसेज आप प्रोवाइड करना चाहते हैं, वीडियो एडिटिंग, तो यहाँ पे मतलब अलग अलग आप सर्विस क्रिएट कर सकते हैं इसी कैटेगरी में। और उसका प्राइस आप रख सकते हैं जितना वीडियो एडिटिंग, मान लीजिए आधा घंटा का रखना चाहते हैं, उसके लिए आप चार्ज करना चाहते हैं 500 रुपये, तो 500 आप यहाँ पे रख सकते हैं। वैसे थंबनेल बनाने के लिए भी रख सकते हैं, थंबनेल क्रिएशन के लिए मैं मान लीजिए क्रिएट करता हूँ, सॉरी यहाँ पे डैट मैंने डाल दिया, डैश डाल दिया, नहीं दे रहा था। अब ऐसे ही मैं एक और डाल देता हूँ यहाँ पे, जैसे थंबनेल क्रिएशन, ठीक है। तो इसी के अंदर ये भी आ जाएगा। इसकी प्राइसिंग मैं रखना चाहता हूँ, मान लीजिए थंबनेल का मैं मान लीजिए 25 मिनट में थंबनेल बना कर दूंगा, और इसके लिए मैं प्राइसिंग रखता हूँ यहाँ पे
250, ठीक है, तो 0 मार देंगे तो 250 रुपये में थंबनेल बनाएंगे। तो ये तो हमने सर्विसेज क्रिएट कर लिए थे, सर्विस हम देने जा रहे हैं, ठीक है। चैनल चेकिंग का, पेड टेक्निकल सपोर्ट, थंबनेल बनाने का, वीडियो एडिटिंग का सर्विस हम प्रोवाइड करना चाहते हैं। अब यहाँ पे देखिए सारा कैलेंडर में बुकिंग, जितनी बुकिंग आएंगे सब यहाँ पे आपको दिखेंगी, ठीक है। अपॉइंटमेंट यहाँ पे आपको दिखेगा सब, आपका कितना कितना है, सर्विसेज आपने कितने किए हैं वो सब इतना यहाँ दिख रहा है। लोकेशन आप पेड में आ जाएगा, कस्टमर आपके जो रहेंगे सारा डिटेल्स सबका रहेगा, फ़ोन नंबर से लेकर हर चीज़ जो आप मांगेंगे। फाइनेंस पे आपका कितना इनकम हो रहा है वो, नोटिफिकेशन आपका SMS वगैरह जो कितना जा रहा है वो सब कस्टमाइज़ में। मतलब आप मान लीजिए एक फॉर्म है, फॉर्म आप बुक करना चाहते हैं, तो जैसे मान लीजिए क्या क्या चीज़ रखना, तो यहाँ में से कोई भी आप कर सकते हैं। जैसे इवेंट बुकिंग भी कर सकते हैं इसी प्लगइन से, मतलब कोई फंक्शन है उसका सीट बुकिंग करना चाहते हैं, इसका ये सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये बेसिक फॉर्म है, ये पुराना हो गया, इसका इस्तेमाल मत कीजिएगा। कैटलॉग मतलब एक तरह का ग्रुप का सर्विस दे रहे हैं, तो आप ये कर सकते हैं या फिर ये भी कर सकते हैं। और ये है कैटलॉग बुकिंग सर्विस, आप इसका इस्तेमाल कीजिए या इसका इस्तेमाल कीजिए। मैं आपको ये इस्तेमाल कर, ये सिंपल है, ईजी टू कॉन्फ़िगर है, इसमें आप फ़ोटो वगैरह भी लगा सकते हैं, ठीक है, जैसे जो आप सर्विसेज दे रहे हैं उसका। तो यहाँ पे मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये लेटेस्ट है ये दोनों, तो इसे मैं कस्टमाइज़ करूँगा थोड़ा। ये जैसे कि आपने देखा था इनिशियली बुकिंग का विंडो इस टाइप का आया था, ये सारा डमी दिखाएगा। यहाँ पे हमने जो कॉन्फ़िगर कर दिया है अंदर में वो सब रेडी होने के बाद दिखाएगा। यहाँ पे बस दिखा रहा है कि आपको किस टाइप का व्यू मिलेगा। तो ग्लोबल सेटिंग में सबसे पहले आपको फ्रंट्स कलर वगैरह आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जो फ्रंट यहाँ पे दिख रहा है वो कलर सिलेक्शन वगैरह आप कर सकते हैं, जो आप कलर चूज़ करना चाहते हैं इस फॉर्म का, साइड बार का, कंटेंट का। तो साइड बार वगैरह का आप कलर चेंज वगैरह करना चाहते हैं तो कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ रेड करना चाहता हूँ तो रेड भी हो जाएगा ये, ठीक है। तो ओके करूँगा तो ये रेड हो गया, देखिए, ठीक है। बट ये सही लग नहीं रहा है, आई थिंक इट वाज ब्लू वाज करेक्ट, तो मैं ब्लू ही कर देता हूँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। और तो यहाँ पे कलर वगैरह सब कुछ आप चेंज कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे कंटेंट है, यानी आप जो दिखाना चाहते हैं वो बैकग्राउंड कलर क्या रखना चाहते हैं, हेडर वगैरह जो है वो सब का कलर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं यहाँ से। तो कलर तो छोड़ देते हैं, वैसे ही सिंपल सही है, कलर में ज़्यादा कुछ नहीं जाने का है। फिर डेट टाइम सिलेक्शन जो ऑप्शन है ना, वो आप किस टाइप का रखना चाहते हैं, ठीक है, इस टाइप का है, ताकि है ना ऐसा रहेगा। ऑप्शंस इसमें दिया गया है, आप बिज़ी वाले को बिज़ी दिखा सकते हैं चाहे तो, यानी जो बुक हो जाए उस स्लॉट को बुक दिखा जाए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई बुक करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये स्लॉट्स दिख रहे हैं आपको, ठीक है। जितने भी आपने स्लॉट्स क्रिएट किए उस जितने वजह से आपने दिखाया है, जितने मिनट का उतना दिखाएगा। ये डिफ़ॉल्ट दिखा रहा है ऐसे ही, बट आप जब पब्लिश करेंगे तो आपका दिखाएगा आपने जो हिसाब से पब्लिश किया है, राइट। तो जो भी बुक हो जाएगा यहाँ पे बिज़ी दिखाएगा, या फिर अलग कलर का आ जाएगा, ये वो बुक हो गया है, राइट। ये आपको कह रहा है यहाँ पे कॉन्फ़िगर करने के लिए। उसके बाद आपको ऑप्शन आता है यहाँ पे, उसके बाद डेट एंड टाइम के बाद आएगा आपको कस्टमर इन्फॉर्मेशन भरने के लिए कि आप क्या करना चाहते हैं। तो यहाँ पे और सबसे पहले फर्स्ट नेम लास्ट नेम मैंडेटरी रखना चाहते हैं, ईमेल रखना चाहते हैं तो ईमेल ओके, फ़ोन नंबर मैंडेटरी रहेगा। और कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आपको ये कस्टम फील्ड्स लेना पड़ेगा। यानी जैसे मैंने लिखा था ना उसमें कि आप अपना यूट्यूब चैनल चेक करना चाहते हैं, एडसेंस चेक करना चाहते हैं या क्या, तो यहाँ पे लिंक डालिए, यहाँ पे अपना URL और कुछ इन्फॉर्मेशन को ये डॉक्यूमेंट अटैच करके मांगना चाहते हैं तो कस्टम फील्ड एक्टिवेट करेंगे। तो ये आपका प्रीमियम वर्जन में ये अगर आप एक्टिवेट कर लेंगे तो वो आप यहाँ पे क्रिएट कर पाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए फ़िलहाल हम लोग इसी से काम चलाएँगे। और उसके बाद फिर आपको कस्टमर इन्फॉर्मेशन के बाद फिर पेमेंट समरी आ जाएगा। पेमेंट गेटवे वगैरह जो है ये डिफ़ॉल्ट दिखा रहा है डॉलर में, इंडियन रुपीज़ में हो जाएगा पब्लिश करने के बाद, क्योंकि हमने इंडियन रुपीज़ सेट किया है वहाँ पे। और फिर फाइनली कांग्रेचुलेसन मैसेज जब जो बुक होने के बाद वो कैसा दिखेगा वो उसका रूप रंग यहाँ पे सेट करना है, ठीक है। तो बस इसे आपको पब्लिश कर देना है कि हम यही इस्तेमाल करने जा रहे हैं। ये सेव हो गया और उसके बाद हम लोगों को साइट में कॉन्फ़िगर करना है। तो साइट में अभी आप देखेंगे तो साइट में आपको कुछ नहीं दिखेगा, बिकॉज मैंने अभी यहाँ पे लाया नहीं है। तो अब इसका शॉर्ट कोड है वो आपको इस्तेमाल करके लाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग चलेंगे पेजेस में और यहाँ पे एक पेज क्रिएट करेंगे, क्रिएट ए पेज करेंगे, ऐड पेज करेंगे। और यहाँ पे हम लोग ऐड कर देते हैं। यहाँ पेज का नाम आप लिख दीजिए, वेलकम लिख देता हूँ क्रिएटर्स, या फिर आप वेलकम गेस्ट भी लिख सकते हैं। जो मैसेज लिखेंगे वो वहाँ पे है ना, बुक योर अपॉइंटमेंट हियर,
ओके। और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा अमेलिया स्टेप बाय स्टेप बुकिंग, ठीक है, और इसे पब्लिश कर देना होगा, ठीक है, पब्लिश कर दिया। अब ये आपको यहाँ से आपको दिखेगा इज नाउ लाइव, कॉपी कर लेंगे या व्यू पेज करेंगे तो हम लोग देखिए इस टाइप का आ गया ऑप्शन। अब यहाँ पे सारे ऑप्शन जो आएंगे जो हमने किया था, देखिए पेड चैनल चेकिंग आ गया, पेड टेक्निकल सपोर्ट, जो भी जिसको कराना है वो आ जाएगा। मैंने अपना ईमेल आईडी जो डाला था वो आ गया, फ़ोन नंबर आ गया। तो इस तरह से मान लीजिए कोई पेड टेक्निकल सपोर्ट लेता है 200 रुपये में, तो उसके बाद उसको नेक्स्ट करना होगा। नेक्स्ट करके तो जो हमने टाइम स्लॉट शुरू किया था वो आपको दिखाएगा, है ना, उस हिसाब से हमने जितना भी स्लॉट बनाया था वो स्लॉट आपको दिखेगा। तो यहाँ पे हमने 5-5 मिनट का कर दिया था ना, तो इसलिए 5-5 मिनट का दिखा रहा है बहुत सा, पूरा दिन भर का, सुबह से लेकर शाम तक का। आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं मान लीजिए कल का बुक करना चाहता हूँ या परसों का, जब भी ये स्लॉट, तो कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे अपना नाम दिखेगा। अब यहाँ पे आपको कस्टम फील्ड्स नहीं दिख रहा है, जबकि उसमें दिख रहा था। वो इसलिए क्योंकि आपने यहाँ पे जो है वो फ्री वर्जन इस्तेमाल किया। पेड वाला में आप हर चीज़ लिखवा सकते हैं जो चाहिए, वो अटैचमेंट से, लिंक से, चाहे जो डॉक्यूमेंट और फील्ड ऐड करना चाहते हैं, समरी आपका प्रॉब्लम का, वो सब ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर वगैरह डाल दीजिए, कंटिन्यू कीजिएगा। तो फिर आपका जो सर्विस है वो आप पे करके और आपका बुकिंग होगा। जैसे कि बुकिंग हो गया तो इस तरीके से आपको ईमेल भी आ जाएगा और आपके डैशबोर्ड में आपको दिखाई भी देगा, कस्टमर को भी चला जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारा डैशबोर्ड में अमेलिया में बुकिंग दिखाई देगा एक, ये देखिए बुकिंग एक हो गया हमारा, ठीक है। देखा किसने बुक किया है, पेड टेक्निकल सपोर्ट के लिए इसने बुक किया है ऑन साइट। तो इस तरीके से दोस्तों आपका कुछ ये फंक्शन जो है वो काम करता है और ऐसा आप वेबसाइट बना सकते हैं। तो दोस्तों देखा आपने, इस तरीके से आप किसी भी तरह का अपॉइंटमेंट बुकिंग वेबसाइट बना सकते हैं। मान लीजिए आपको दिक्कत हो रहा है, आप टेक्निकल नहीं, आप चाहते हैं कि हम आपके लिए बना के दें, तो एक बहुत ही जेन्युइन रेट पे मैं आपको बना के प्रोवाइड कर दूंगा दोस्तों, ठीक है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।